दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शब्दों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। कबीरदास जी का एक दुआ आपने ज़रूर सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपू ही शीतल होए। कबीरदास जी का ये दुआ हम सब ने सुना है, हम सब इसका अर्थ भी जानते हैं, पर हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इन पर मौजूदा ज़िंदगी में अमल करते हैं। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, एक फिलॉसफी है। ये हमें बताते हैं कि हम अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। आखिर शब्द ही है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। द्रौपदी के कैती के शब्द जो उसने दुर्योधन को कहे, महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी तरफ दुर्योधन के शब्दों ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। ये दिखाता है कि किस प्रकार शब्द अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, और वो ये भी जानता है कि शब्द अमृत की तरह होते हैं। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने के क्रम में हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। ऐसा माना जाता है कि हथियार या चोट के घाव तो बढ़ जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा रहते हैं। किसी मित्र की टांग खिंचाई में बड़ा मज़ा आता है, पर ऐसा करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कुछ अनचाहा कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्रोध के समय भी होता है, इसीलिए क्रोध के समय अप्रिय बातें करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को सलाह दी जाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आपके शब्दों से उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सीधी बात कहते हैं, ना घुमा फिरा कर कहते हैं, सीधी बात हमारे मुंह पर सच्चाई कह देते हैं। और कोई ऐसा आदमी भी होता है जो झूठ इतनी सरलता से बोलता है और इतने साफ शब्दों में बोलता है कि वो झूठ भी हमें सच लगने लगता है। आज इस कहानी के अंदर हम कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। सीधी बात कहे तो किस तरह कही जाए, और झूठ भी बोलते हैं तो उनका झूठ कैसे पकड़ा जाए, हमें किस तरह बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, और कौन ऐसी 5 परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हमें कम बोलना चाहिए। इस बहुत कहानी के अंदर आपको बोलने का एक ऐसा विज्ञान पता चलेगा जो शायद ही आपको पता होगा। किसी का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं, हमें सीधी बात कही जाए तो किस तरह कही जाए, और यदि कोई आदमी आपको बातों में बरगलाने की कोशिश करता है तो उसे भी आप पकड़ सकते हैं। बोलने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ना उसका आत्मसम्मान अपने घर में मिलता और ना ही उसके गांव में उसको कोई आत्मसम्मान मिलता। हर बार ये जहाँ कहीं भी बात करने जाता, लोग उसकी बात को तवज्जो ही नहीं देते। एक बार उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं इस समस्या से कैसे निजात पाऊँ। तो उस दोस्त ने कहा कि हमारे पास वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, तुम उन बौद्ध भिक्षु से अपने प्रश्न पूछ सकते हो। कहते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु बहुत महात्मा ज्ञानी है और वो हर समस्या का समाधान बता देते हैं। वो व्यक्ति 2-3 दिन घूमते घूमते उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे। ध्यान में बाहर निकलने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से वहां पहुंचने का कारण पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सम्मान नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने घर में भी यदि किसी को अपनी बात कहता हूँ तो वो मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं देते, और ना कि मेरी बात को मानते हैं और मेरी बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। गांव के आसपास लोग भी रहते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। मैं बात बहुत अच्छी तरीके से कहता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो कोई भी मेरी बात को समझते ही नहीं है। इतनी बात कहने के बाद वो गुरु समझ गए कि इस व्यक्ति को ज़्यादा बोलने की आदत है। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि बच्चा, आज मैं तुझे कुछ सूत्र दे रहा हूँ, उस सूत्र को पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में याद रखना। गुरु ने कहा, तुम नहीं जानते कि शब्द हमारी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज मैं तुम्हें बोलने का एक ऐसा विज्ञान बता रहा हूँ जो शायद ही कोई व्यक्ति जानता हो। ये बोलने का विज्ञान आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है। हर इंसान को कामयाब और बर्बाद होने में शब्द ही उसके बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्द ही उन्हें बर्बाद करते हैं और शब्द ही उन्हें सफलता दिला सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मुझे इतनी गहरी बातें तो समझ में नहीं आती है,
आप मुझे एक सरल भाषा में समझा दीजिए कि बोलने का कैसा विज्ञान होता है और हमें किस तरह बोलना चाहिए। उसके बाद गुरुजी कहना शुरू करते हैं। गुरु कहते हैं कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। घने जंगल में शिकारी को कोई भय नहीं था, मगर एक स्थान पर उसने 2-3 मानव खोपड़ी देखी। थोड़ा सहम तो गया, लेकिन तुरंत ही उसका डर जाता रहा। उसमें से एक खोपड़ी बोल उठी, तुम यहाँ इतने घने जंगल में क्यों आए हो? शिकारी ने जवाब दिया, शिकार करने। और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? खोपड़ी बोली, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। शिकारी भागा भागा राजा के राज दरबार में पहुँच गया और वहाँ सारा हाल सुना दिया। राजा ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। राजा समझ रहा था कि उसने जरूर मदिरा पी रखा है, इसीलिए पुरस्कार के लालच में वो ऐसा अनघन प्रलाप कर रहा है। उसने शिकारी को डराया कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर शिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने 4 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि शिकारी के साथ जंगल में जाओ और इसकी बात की सत्यता से परखो। अगर इसकी बात सच निकली तो इसे इनाम मिलेगा, अन्यथा वहीं पर इसका सर कलम कर देना। चारों सैनिक उसके साथ जंगल में उसी जगह पहुंचे जहां खोपड़ी पहले से पड़ी थी। सैनिकों ने शिकार को अपनी बात सिद्ध करने को कही। इस पर शिकारी ने खोपड़ी से पुनः वही बात पूछी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लेकिन खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिकारी द्वारा बार बार पूछने पर भी जब खोपड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब सैनिकों ने उस शिकारी का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं फेंक दिया और राजा को आकर सारी बात बता दी। इधर सैनिकों के जाने के बाद दूसरी खोपड़ी बोली कि तुम यहाँ कैसे आए? तो शिकारी की खोपड़ी ने जवाब दिया, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। गुरु ने कहा, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसीलिए उसे इतना ही व्यक्तित्व करना चाहिए जितना आवश्यक हो और परिस्थिति के अनुरूप ही बोलना चाहिए। कई बार अधिक बोलने के कारण जगह सही भी होती है और उपयुक्त के अनुसार जो प्राण से भी हाथ धो पड़ते हैं। इसीलिए कम बोलना अधिक प्रभावशाली और उत्तम माना जाता है। फिर वो व्यक्ति कहता है, मुझे सीधी बात करने की आदत है, चाहकर भी घुमा फिरा कर बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बुरा बन जाता हूँ और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, अगर मैं आपको ही बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में कोई सलाह दूँ तो आप भी नहीं सुनोगे। यदि मुझे कोई ऐसी बात आप कहेंगे तो मुझे भी चुभ सकती है। कहने का अर्थ यह है, सीधी बात कहने से पहले आप परिस्थिति और व्यक्ति की पुनः स्थिति और अपने शब्दों की धार पर निगाह जरूर डाल दें। जब हम परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चे का परीक्षा फल उसके माता पिता को तपाते हैं, तब उसकी लापरवाही, कमियां, बुराइयां गिनवाने की जगह उम्मीद की डोर थामते हैं। जैसा आपका बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, शायद इस बार थोड़ी कमी रह गई है। यह बच्चे का दिमाग तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। हम जानते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चे के सामान्य बुद्धि का होने को स्वीकार करना नहीं चाहते। उनकी नज़र में वो दुनिया का सबसे प्रभावशाली बच्चा है। हम उनकी उम्मीदों को बना रहने देते हैं। सच पूछिए तो एकांत अपवाद को छोड़कर कोई भी अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकार नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हैं कि तीखे शब्दों के कम चुभने वाले रूप चुनिए। मुझे पता था तुम नकारा हो, तुमसे ये 100 जन्म भी नहीं हो पाएगा। इस स्थान पर कहिए, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, मगर अभी थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। मीठी बात करने वाले को सब पसंद करते हैं। कड़वी बात करने वाला चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कह रहा हो, लोग उसे दूर भागते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, बहुत से लोग मुझे झूठी बातें बताते हैं और जब मैं झूठ को परखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं। आखिर मैं किसी व्यक्ति का झूठ कैसे पकड़ सकता हूँ? उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं, वो व्यक्ति जिसको ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है और ये बात आपको मालूम है तो आप उससे सावधान रहेंगे। और यदि आप ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर हो जाता है। लेकिन फिर भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको आप पूरी एकाग्रता से देखें तो वो आपको महसूस हो जाएंगे। गुरु कहते हैं कि मैं तुझे बताता हूँ, झूठ बोलने वाले में तुझे क्या क्या दिखेगा। आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है वो लगातार आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा। वो अपनी आंखों को इधर उधर करेगा। जब आपको देखना हो कि कहीं यह व्यक्ति आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा,
तो आप उससे इस बात से संबंधित कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी वो अपनी आंखों को इधर उधर करके दे रहा है, तो समझ ले कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, यानी वो बातें बना बना कर बोल रहा है और आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। दूसरा, चेहरे के भाव बदलते हैं। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, उसका चेहरा जरा सा सिकुड़ जाएगा। वो व्यक्ति अपनी भौं को माथे के बीच से कोड़ेगा। झूठ बोलते वक्त आदमी रिलैक्स नहीं होता, वो झूठ तो बोलता है पर उसे एक भारीपन महसूस होता है जो उसके चेहरे पर दिखता है। नंबर तीसरा, नाक और मुंह पर हाथ लगाना। जो व्यक्ति ज़्यादातर झूठ बोलता है वो अपनी नाक को बार बार टच करता है या उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो दो बातें, पहली तो ये कि यदि उसकी आदत है, और दूसरी वो कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे कुछ छुपा रहा है। तीसरा, चेहरे पर पसीना। यदि आप ध्यान दें तो झूठ बोलते समय व्यक्ति के माथे पर पसीना दिखने लगता है। माथे पर पसीना घबराहट के कारण भी आता है, और यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो भी थोड़ी घबराहट तो होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके माथे पर थोड़ा पसीना तो जरूर दिखेगा। सांसें तेज चलना। आप ध्यान से देखें तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की सांसें सामान्य से थोड़ी तेज लगने लगती है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। ये कुछ बातें हैं जो एक झूठे आदमी में दिखती है। यदि कोई इनमें से एक भी कारण तुझे पता चले तो समझ जाना कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, तो कहाँ कहाँ मुझे कम बोलना चाहिए, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ मुझे बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ तुम्हें बिल्कुल ही नहीं बोलना है, और बोलना है तो बिल्कुल ही कम बोलना है। इन 5 परिस्थितियों के हिसाब से तुम बोलोगे तो तुम अपना आत्मसम्मान अपने गांव और अपने घर में वापस पा सकते हो। उसके बाद गुरु कहते हैं, पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर इंसान को खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विशेष के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर किसी के हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई की, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातों को सुन लेनी है। आपको अपनी कोई राय या प्रतिक्रिया उस पर नहीं देनी चाहिए। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम
चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। हर स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले क्रोध का जवाब क्रोध से ना देते हो और चुप रहते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना चाहिए। हर बार मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व दंडनीयों को बढ़ावा देने जैसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर तुम हर जगह चुप रहना लग जाओगे तो लोग गलत फायदा उठाना शुरू कर देंगे। पांचवी और लास्ट स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद बता रहा है। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आध्यात्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने मेरी बात तो समझा। परेशानी के समय भी किसी इंसान को सद्भावना देने से सबसे अच्छा तरीका है कि बस हम इंसान की पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके या बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक तुम्हें सलाह ना मांगे तो उसे किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने का कर्म हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। साथ ही हमें अपने कई शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, चाहे अनचाहे। यदि आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हो चुकी हो तो हमें उन बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि तरह तरह के बहाने बनाकर अपनी बातों को सिद्ध करनी चाहिए। ऐसा करके हम अनावश्यक बहस से निजात पा सकते हैं और सामने वाले के मन में अपने सम्मान के पात्र बनेंगे। वास्तव में हमारे शब्द हमारे हृदय की प्रेम की अभिव्यक्ति है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इस प्रेम को संसार में लौटाए या प्रेम की जगह घृणा फैलाए। प्रेम पूर्वक की गई आलोचना किसी को सही मार्ग पर ला सकती है या अप्रिय शब्दों से युक्त अच्छी सलाह उसे गलत रास्ते को चुनने की ओर प्रेरित कर सकती है। इसीलिए हमें शब्दों के खजाने को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनका प्रयोग संसार में खुशियां बांटने के लिए कर सके। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, एक लास्ट सवाल मेरा एक और है। बोलने से पहले यदि हम सोचें कैसे, क्योंकि किसी से बात करने से पहले यदि हम सोचेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की है कि बोलने से पहले सोचूं, लेकिन इससे लोग आगे बढ़ जाते हैं और मेरी बात को टाल लेते हैं। उसके बाद गुरु कहते हैं, आपको कम बोलना चाहिए और जब आप जल्दबाजी में जवाब देते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देते हैं। लेकिन जब आप कम बोलेंगे तो आपके पास सामने वालों की बात को समझने का अवसर मिल जाएगा और आप थोड़ा तात्विक जवाब दे पाएंगे। ऐसे में आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा और सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाएगी, कम शब्दों में भी। जो समस्या आपकी है वो समस्या सबकी होती है, लेकिन धारा प्रवाह बोलने के चक्कर में हम कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो बाद में जी का जंजाल बन जाते हैं। इसलिए सोचें और रुक रुक कर धीरे धीरे अपने चुने हुए शब्दों को बोलें। अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपके शब्दों का प्रवाह अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो चुप रहें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपने सही शब्दों का प्रयोग किए बिना यदि बोल देते हो तो ये आपके लिए एक पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कुछ लोग इस समस्या से निपटने के लिए अपने विचार पहले से ही कागज पर लिख लेते हैं और फिर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पढ़कर प्रकट करते हैं। ऐसा काम विशेषकर नेता लोग करते हैं
क्योंकि साधारण व्यक्ति और जर्नलिस्ट उनके बोले हुए शब्दों को पकड़कर उनकी आलोचना करते हैं, इसीलिए वो सही शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले ही लिख लेते हैं। आप बिल्कुल भी इस बारे में घबराएं ना, किसी अन्य किस्म का विचार अपने मन में धारण करें। धीरे धीरे आपकी पकड़ अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सही शब्दावली आपकी पकड़ में आ जाएगी और विचारों पर दृढ़ शब्दों में परिभाषित करने की कला आ जाएगी। उस व्यक्ति ने गुरुजी की पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसे अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल चुके थे और उसे एक बोलने का ऐसा विज्ञान पता चला था जो उसका पूरी जिंदगी साथ निभाने वाला था। उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी भी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी और ये बोलने का विज्ञान आपको भी पता चला होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। बुद्ध कहते हैं, युवाओं के ये सवाल होते हैं कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी लक्ष्य पाने के लिए मैं लगातार संघर्ष करता हूँ, फिर भी बार बार मुझे असफलता क्यों मिल रही है। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी जो लगातार गलत कार्य करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिन्हें वो पाने की इच्छा करते हैं, और वो कभी भी प्रार्थना नहीं करते, फिर भी वे संपन्न हैं। और वो युवा कहते थे कि इसीलिए हम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। बुद्ध कहते थे, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। उन कमजोरियों को दूर कर हम सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े योद्धा युद्ध मैदान में पराजित हो जाते हैं और महान नेता चुनाव हार जाते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और वो एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाई को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आज की बौद्ध कहानी में हम सफलता के सिद्धांत जानेंगे। ऐसे कौन से सिद्धांत और नियम होते हैं जो एक आदमी को सफल बनाते हैं। इस बौद्ध कहानी में कुछ सुबह की हैबिट्स जानेंगे जो आपको सफल बना देगी, और एक सफल व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैबिट्स हमारे जीवन में होनी चाहिए। इस बौद्ध कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको पूरी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन गांव में बिताने का फैसला किया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हैं। लोग बुद्ध को देखने के लिए आने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उनकी समस्याओं के सभी समाधान दे रहे थे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं उनसे जिसने हमें ये शरीर दिया। उस सर्वशक्तिमान का हम हमेशा सम्मान और धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता है और वो अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वो हमेशा भगवान को कोसता है और उन्हें गाली देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा है, आप ही हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, नहीं नहीं तथागत, वो व्यक्ति बहुत कठोर है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ और उसे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे लेने गए। उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि कौन बुद्ध, वो तो पाखंडी है, वे सभी तो नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने को सहमत हुआ और वो बुद्ध के पास आता है। वो व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप ही कहना चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली ना दूं? जो उन्होंने मुझे ये दिया है उसके लिए मैं उसे गाली ना दूं तो क्या दूं? उसने मुझे ये बेकार सा शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की आवश्यकता होती है। सर्वशक्तिमान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर आप मेरे पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा अपनी बोरी लें
और इस गांव से बाहर निकल जाइए। मुझे पता है कि तुम सब भिक्षु नकली हो। बुद्ध उसको सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, मेरे दोस्त, मैं न तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही उसमें विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके कर्म होते हैं। इसीलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो किसी और को कोसने के बजाय आपके पैसों की समस्या हल हो सकती थी। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति उग्र हो जाता है और कहता है, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी की तरह दिखते हैं। मैं यहाँ केवल पैसे की उम्मीद से आया हूँ। मुझे बताओ, क्या आप मेरी पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं? अन्यथा जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बुद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति को समझाना काफ़ी कठिन है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं उससे पैसे ले सकता हूँ, लेकिन बदले में उस राजा को भी आपको कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा, मैं राजा को भला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करे तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे की आंखों की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम उसमें अपना जीवन जी सकते हो। बाद में उस व्यक्ति ने क्रोध होकर कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होगी? मैं अपनी आंखें किसी और को क्यों दूं? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें भी नहीं होगी तो मैं पैसों का भला क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक दे दो और उस एक आंख के बदले में राजा से तुम्हारे वजन के बराबर ही सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंख अनमोल है। मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को ये आंख तो देनी ही होगी। उस आदमी ने कहा, मेरी आंखें अनमोल है, कृपया आप इस मामले को छोड़ दीजिए। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती है। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी गौतम बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। बुद्ध के पैर पकड़कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें इस अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप क्या सोच रहे थे कि ये शरीर बेकार है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये शरीर अमूल्य है। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उसकी कीमत नहीं समझता। इसीलिए हमें प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को ऐसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मैं क्या करूं? ये शरीर शायद मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। मैं बहुत हिम्मत करता हूं कि पैसे कमा कर खाऊं, लेकिन मेरा पेट भरने तक ही ये मेहनत नहीं करता। भला ये शरीर कैसा शरीर है? मैं बहुत आलसी टाइप का हो गया हूँ। आप मुझे बताइए, मैं सफल कैसे होऊं? मैं मेहनत करके कैसे कमाऊं? क्या मुझे अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए? मुझे कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ सके। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ आदतें बता रहा हूँ जो आज से तुम्हें शुरू करनी होगी। सबसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। अगर किसी स्कूल के बच्चे से सुबह जल्दी उठने के लाभ पूछे तो वह तुरंत आपको उसके 100 से भी ज़्यादा लाभ बता देगा। इतने स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी युवा पेशेवर अभी तक इस आदत को अपनाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे उनकी सफलता प्राप्त करने की योजनाएं काफ़ी हद तक प्रभावहीन रह जाती है। चाहे ये काम दबाव में हो या देर रात तक काम करने रहने की कोई मजबूरी,
या काफ़ी व्यस्त दिनचर्या क्यों ना हो, लोग हमेशा सुबह जल्दी न उठने के लिए कोई न कोई बहाना बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सफलता पाने का मूल मंत्र है। सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग 1 अतिरिक्त घंटा जोड़ लेते हैं, जिसे आपको अपने दैनिक कार्य पूरे करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता काफ़ी तेज होती है, जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे आपको अपने पूरे दिन की योजना के लिए समय निर्धारित करने हेतु काफ़ी समय मिल जाता है। दूसरी बात, अपने पूरे दिन की कार्य योजना बनाओ। सुबह जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अधिकांश सफल लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं तो उनके पास पहले से ही उस दिन की कार्य सूची तैयार होती है। इससे उनके दैनिक जीवन में अनुशासन की भावना आती है और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना छूटे। अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले ही बना लेने से ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर सकेंगे। अर्थात जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें सबसे पहले करते हुए आप अपने दिन के बाद अन्य विविध कार्य कर सकते हैं। किसी तरह अपने लिए पूरे दिन की योजना बनाकर आप अपने कार्य और जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन कायम कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप न केवल अपने पेशे के लिए बल्कि समय भी निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि अपनी नई निजी गतिविधियां जैसे कसरत, मनोरंजन, परिवार आदि के लिए भी काफ़ी समय निकाल सकते हैं। तीसरा, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। आपने एक कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया या फिर स्वस्थ ही धन है। आजकल थोड़ी घिसी पिटी सी लगती है, लेकिन आज भी इनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, जिसे प्रत्येक पेशेवर को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए। धनवान और सफल लोग स्वस्थ रहने को महत्व देते हैं और इसलिए उनमें से अधिकतर स्वस्थ रहने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या का कम से कम कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालते हैं। इसमें आधा घंटा कसरत करने के साथ ही अपने खान पान की आदतों पर भी पूरा ध्यान शामिल है। वास्तव में आजकल यही सत्य है कि जब आप अधिक गतिहीन जीवन जीते हैं तो ऐसे दिनों की तुलना में जिस दिन आप व्यायाम करते हैं या स्वस्थ आहार खाते हैं, उस दिन आप अधिक सक्रिय और तरोताज़ा महसूस करते हैं। बहुत सारे अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि व्यायाम और सीधे खान पान की आदतों का पेशेवर की समृद्ध मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी गतिहीन और खराब स्वस्थ जीवन शैली का आपके काम और स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ वर्ष या समय के बाद आपके खान पान की खराब आदतों और गतिहीन जीवन शैली का प्रभाव आपके जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आज ही से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू कर दें और रोज व्यायाम करें और पौष्टिक आहार खाएं। रोजाना अकेले में समय बिताएं। व्यस्त और चुनौतीपूर्ण काम और निजी कार्यक्रमों के साथ अपने लिए कुछ समय निकालना आजकल तकरीबन हर एक व्यक्ति के लिए असंभव है। जब आप लगातार सहकर्मी, परिवार और सदस्यों के बीच, दोस्तों के बीच रहते हैं तो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए समय निकालना आपके लिए असंभव हो जाता है। इस बार भी चुनौतीपूर्ण कार्य शैली और आधुनिक सामाजिक जीवन को बनाए रखने के दबाव के साथ आप अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि 21वीं सदी ने हम सभी को और भी करीब ला दिया है, तो भी हम खुद से अलग रहते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लिए रोजाना कुछ समय अवश्य निकालें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस समय सो जाए या टीवी देख लें या फिर सोशल मीडिया से चिपके रहें। आपको अपने इस समय का उपयोग अपने साथ जुड़ने और आत्ममंथन करने के और अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए करना चाहिए। जैसे आप ये विचार कर सकते हैं कि क्या आप मौजूदा जीवन में संतुष्ट है या नहीं। और ये अंतिम बात हमेशा याद रखना, आभार प्रकट करें। चाहे कल का दिन जैसा भी गया हो, आज की शुरुआत सकारात्मकता से कीजिए। अपने मन को सुंदर विचारों से भर लीजिए ताकि पूरे दिन आप आशावादी बने रहें। खुद को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करके आभार प्रकट करने की आदत को सुबह की आदतों में शामिल करें। अपने जीवन की सुखद घटनाओं का स्मरण करें। वो लोग जिन्होंने मुश्किल समय में आपकी मदद की, उनका धन्यवाद करें। ईश्वर, प्रकृति और अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाया है। नित्य प्रतिदिन शुक्रगुजार रहने की आदत तनाव और अनिद्रा और चिंता से उबरने में बहुत मददगार करती है। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।